कभी सोचा है किसी मुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा उसका सबसे कमजोर हिस्सा कैसे बन जाता है? जहां जमीन के नीचे खजाना है लेकिन लोगों के पेट खाली है, जहां विकास की बातें होती है लेकिन बच्चों के हाथों में किताब नहीं, खाली कटोरे होते हैं। ये कहानी है बलूचिस्तान की। पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन वहां के लोगों का वजूद सबसे छोटा बना दिया गया। यहां गैस है, सोना है, तांबा है और अब चीन का अरबों डॉलर वाला CPE प्रोजेक्ट भी। लेकिन बलोच कहता है, मुझे सड़क नहीं चाहिए, पहले मुझे इंसान समझा जाए। 1947 में बलूचिस्तान आजाद था, एक अलग राष्ट्र अपनी पहचान के साथ। लेकिन 1948 में एक रात सब बदल गया। पाकिस्तानी फौज आई और बलूचिस्तान कागजों में मिला दिया गया। पर दिलों में आज भी सवाल जिंदा है, क्या जबरदस्ती को विलय कहा जाता है? बलूचिस्तान की धरती से निकलती है सुई गैस, जो पूरे पाकिस्तान को रोशन करती है। लेकिन बलोच गांवों में आज भी चूल्हा लकड़ी से जलता है। ना बिजली, ना पानी, ना स्कूल, ना अस्पताल। बलोच कहता है, जिन्होंने हमें लूटा उन्होंने कभी हमें सुना तक नहीं। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान का भविष्य बताया गया। चीन ने कहा, यह नया सिल्क रूट है, लेकिन मछुआरे जिनके छीन लिए गए उनसे कभी किसी ने पूछा तक नहीं। सवाल यह है, क्या विकास हमेशा बलिदान मांगता है? बलूचिस्तान में एक शब्द बहुत आम है, लापता। हर महीने किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता गायब हो जाता है। बिना FIR, बिना ट्रायल, बिना सुराग, बस एक तस्वीर रह जाती है और एक मां की चीख, मेरा बेटा कहां है? कुछ युवा बंदूकें उठाते हैं क्योंकि उन्हें लगा आवाज से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हर बंदूक के पीछे एक टूटा हुआ सपना होता है। वो सपना जो स्कूल के मैदान से शुरू होता है और जेल की सलाखों में खत्म होता है। बलूचिस्तान की खबरें टीवी पर नहीं आती। जो लाता है वो गायब हो जाता है, जो लिखता है उसका ब्लॉग मिटा दिया जाता है। यहां सच बोलना अपराध है और खामोश रहना मजबूरी। 2016 लाल किले से नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजी, बलूचिस्तान के लोग हमें धन्यवाद दे रहे हैं। बस इतनी सी बात ने पाकिस्तान की सरकार को हिला दिया। दुनिया ने पहली बार सुना बलूचिस्तान। लेकिन बलोच कहता है, शुक्रिया, लेकिन हमें भाषण नहीं, इंसाफ चाहिए। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक सड़क, एक रेल लाइन, एक चुप्पी। बलोच कहते हैं, चीन आ गया, पाकिस्तान पहले से था, लेकिन हम आज भी वही हैं, भूखे, डरे हुए, गुमनाम। बलूचिस्तान में जंग नहीं चाहिए, न पाकिस्तान से न दुनिया से। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि कोई उनकी बात सुने, कोई उन्हें इंसान माने। ना अलग देश चाहिए, न तख्त, सिर्फ इज्जत। वो माँ जो 10 साल से सड़क पर बैठी है, हाथ में बेटे की तस्वीर ले। वो भाई जो हर दरवाजे पर दस्तक देता है, क्या आपने उसे देखा है? वो बहन जो हर रात सोचती है, क्या वो अब भी जिंदा है? बलूचिस्तान सिर्फ एक राज्य नहीं, एक जिंदा दर्द है। जब हक छीना जाता है तो नफरत पैदा होती है। जब आवाजें दबाई जाती है तो बगावत जन्म लेती है। बलूचिस्तान की आग शायद धीमी है, पर बूझी नहीं। तो एक दिन ये आग सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे क्षेत्र को जला सकती है। बलूचिस्तान एक चेतावनी है जो कल इतिहास बनेगी अगर आज उसे अनसुना किया गया। बलूचिस्तान को हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ एक जवाब चाहिए। बलूचिस्तान को नारे नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। बलूचिस्तान को तो बस ये चाहिए कि कोई कहे, तुम अकेले नहीं हो।